ये आपके द्वारा किस किस टाइप के पेशेंट का इलाज किया जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे तो हार्ट संबंधी सभी रोगियों का इलाज किया जाएगा। ब्रेन से के समस्या से जूझ रहे जो भी पेशेंट है उनका भी इलाज किया जाएगा। छाती रोग का भी सारा इलाज होगा यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि हाईवे के बगल में स्थित यह हॉस्पिटल है, तो ट्रॉमा केसेस हमारे पास बहुत आते हैं, एक्सीडेंटल केसेस हमारे पास बहुत सारे आते हैं। और ऐसे ट्रॉमा केसेस जो है, अगर ये हॉस्पिटल नहीं रहता तो कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी या दूर के जगहों पे इलाज के लिए ले जाते रास्ते में ही डेथ करने का चांसेस रहता है। लेकिन हमारा ये अस्पताल, न्यू फोर्टिस अस्पताल, इस जगह के लिए एक बून है, ठाकुरगंज के लिए। मैडम, आपके बारे में कहा यह जाता है कि आप फीमेल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हैं। जानना ये हम चाहेंगे किस किस टाइप के रोगियों का आप इलाज करती हैं? डायबिटीज़ हो गया वो आते हैं, उसके बाद गोनोरिया में फीमेल से रिलेटेड जो भी पेशेंट आती है यहाँ से वापस नहीं जाते हैं। तो डॉक्टर साहब आए और आने के बाद कम से कम 7-8 पेशेंट इमरजेंसी, उनको ऐसा पेशेंट रोके जो उन लोग आप घर भी जाके पता कर सकते हैं, जो ऐसा पेशेंट को रोके कि पेशेंट पार्टी भी बोल रहे थे जो नाउम्मीद था। अच्छा जी, पेशेंट पार्टी भी बोल रहे थे नाउम्मीद था। यहीं पर एक बगल में बोल रहा था एक पेशेंट पार्टी, जो मेरा पेशेंट का ऐसा स्थिति था कि हम ठाकुरगंज के गलगलिया जाते जाते मेरा पेशेंट शायद चले जाते, लेकिन आपके यहाँ पर पेशेंट मेरा सही सलामत हो गया। अच्छा, उस टाइप का पेशेंट का भी इलाज होता है? जी जी जी। जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम ठाकुरगंज के पावर हाउस में हैं और पावर हाउस में तकरीबन 9 से 10 महीना पूर्व एक जो है हॉस्पिटल का यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, जिसका नाम न्यू फोर्टिस हॉस्पिटल है, जो पावर हाउस में है और ठीक हाईवे NH 327E से सटा हुआ पूर्वी छोर पर है। अभी जिससे हम बात करने जा रहे हैं ये डॉक्टर रंजन दास हैं, MBBS, PGDCC, FCCM, और ख़ास करके इनके बारे में जो खूबी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनको जो है इमरजेंसी पेशेंट का इलाज करने को लेकर 8 से 10 साल का इनके पास जो है एक्सपीरियंस भी है। खास करके अगर हम आपको बताएं अपोलो दिल्ली के बारे में और पारस पटना के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर रंजन दास हुआ, मैं जनरल एंड क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ। अपोलो जैसे संस्थान में काम कर चुका हूँ, पारस जैसे संस्थान में काम कर चुका हूँ। फिर हमने नियोटिया ज्वाइन किया सिलीगुड़ी में, और अभी नियोटिया छोड़ के हम पूरा फुल टाइम जो है 24 घंटा उपलब्ध है न्यू फोर्टिस अस्पताल में पेशेंट के देखरेख के लिए। 24 घंटा उपलब्ध है यहाँ पे। 24 घंटे में कोई भी अगर पेशेंट आए तो वो भर्ती किया जाता है और बेहतर से बेहतर इलाज देने का हमारा प्रयास रहता है। सर, हम स्पेशली आपके बारे में पूछना चाहेंगे, आपके द्वारा किस किस टाइप के पेशेंट का इलाज किया जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे तो हार्ट संबंधी सभी रोगियों का इलाज किया जाएगा। ब्रेन से के समस्या से जूझ रहे जो भी पेशेंट है उनका भी इलाज किया जाएगा। छाती रोग का भी सारा इलाज होगा यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि हाईवे के बगल में स्थित यह हॉस्पिटल है, तो ट्रॉमा केसेस हमारे पास बहुत आते हैं, एक्सीडेंटल केसेस हमारे पास बहुत सारे आते हैं। और ऐसे ट्रॉमा केसेस जो है, अगर ये हॉस्पिटल नहीं रहता तो कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी या दूर के जगहों पे इलाज के लिए ले जाते रास्ते में ही डेथ करने का चांसेस रहता है। लेकिन हमारा ये अस्पताल, न्यू फोर्टिस अस्पताल, इस जगह के लिए एक बून है ठाकुरगंज के लिए, जो कि इमीडिएट सुविधा प्रोवाइड कर रहा है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिन्हें जो ट्रॉमा एक्सीडेंटल केसेस वगैरह हैं उसे इमीडिएट अवेलेबिलिटी मिल रहा है। सर, कई बार ऐसा देखा जाता है ना कि एक्सीडेंट तो हो जाता है, लेकिन उसकी स्थिति इतना नाजुक हो जाती है कि कुछ ही जो है क्षणों के बाद या कुछ ही मिनटों घंटों के बाद अगर उसको वो सारा सुविधा नहीं मुहैया करा जाए, जैसे ऑक्सीजन होगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सर वो सारा उस सुविधा आपके यहाँ उपलब्ध है? हमारे पास सारा सुविधा है और बहुत सारे ट्रॉमा केसेस आते हैं और 100% रिकवरी के साथ यहाँ से जाते हैं। और इस जगह पे एक और चीज़ देखा गया, पॉइजनिंग केसेस, स्नेक बाइट केसेस भी बहुत सारे आते हैं और अभी तक हमारे पास बहुत सारे पॉइजनिंग केसेस भी आ चुके हैं, स्नेक बाइट के केसेस भी आ चुके हैं, जो कि यहाँ से बिल्कुल रिकवर होके गए हैं। तो हमारे पास सारा सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ, नर्स भी मौजूद है और ऑक्सीजन वगैरह का फैसिलिटी, वेंटिलेटर वगैरह का फैसिलिटी, हमारे पास सारा व्यवस्था है। सर, और एक्सीडेंटल एक केस को अगर हम छोड़ दें, इसके अलावा जो अदर जो इमरजेंसी पेशेंट हैं आएंगे आपके यहाँ, उनका भी इलाज हो सकता है? सारे इमरजेंसी पेशेंट्स का, खास करके हृदय रोग विशेषज्ञ और छाती रोग जो है, छाती रोग से जो भी परेशानी
है वैसे पेशेंट का जो है सो पूरी तरीके से अच्छे से इलाज होता है यहाँ पे, और पूरी तरीके से रिकवरी के साथ ये लोग जाते हैं। जो डिलीवरी पेशेंट है उनको लेकर परेशान रहते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। उस तरह के पेशेंट अगर आपके पास आ जाए तो क्या आप यहाँ से डायरेक्ट उनको रेफ़र कर देंगे या उनके लिए भी कोई सुविधा यहाँ पर है? स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे पास है, वो भी 24 घंटा मौजूद है हमारे पास। जनरल सर्जन है, वो भी हमारे पास 24 घंटा मौजूद हैं। बच्चे के भी डॉक्टर है हमारे पास जो कि यहाँ पे 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। तो किसी भी प्रकार की अगर परेशानी से कोई भी अगर प्रभावित है तो यहाँ पे आके इलाज करा सकते हैं। और हमारे पास न्यूरो सर्जन भी ऑन कॉल हैं, जो भी मानसिक रोग, हाँ न्यूरो सर्जन ऑन कॉल है हमारे पास, जो सिलीगुड़ी से आते हैं। अगर कोई ऐसा केस रहता है ब्रेन से रिलेटेड तो हम ऑन कॉल पे उनको बुलाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर कहकशा है। मैं इस हॉस्पिटल में 10 महीने से हो गया, जब इनॉग्रेशन हुआ था तब से मैं यहाँ पे हूँ। अस्पताल के उद्घाटन से लेकर अभी तक आप यहीं पर हैं। मैडम, आपके बारे में कहा यह जाता है कि आप फीमेल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हैं। जानना ये हम चाहेंगे किस किस टाइप के रोगियों का आप इलाज करती हैं? डायबिटीज़ हो गया वो आते हैं, उसके बाद गोनोरिया में फीमेल से रिलेटेड जो भी पेशेंट आती है यहाँ से वापस नहीं जाते हैं। चलिए, फीमेल रिलेटेड या फीमेल को लेकर अगर हम आपसे पूछे, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जो है बीमार हो, बीमारी पेशेंट हो, यहाँ अगर वो आता है तो आप उनका इलाज कर देती हैं? जी, हो जाता है उनका इलाज। कई बार एक ऐसा देखा जाता है कि इमरजेंसी पेशेंट भी फीमेल को लेकर अगर आप आपसे पूछें, डिलीवरी पेशेंट खास करके, और वो इमरजेंसी पेशेंट होता है, ऐसे में आप क्या करती है? जो सुविधा है होना चाहिए इमरजेंसी पेशेंट के लिए, क्या वो है? वो सारा सुविधा आपके यहाँ? सब सुविधा है हमारे पास। जैसे PPH का केस हुआ, ये सब आते हैं। हेवी ब्लीडिंग हुआ, वो सब भी आते हैं। सारा चीज़ होता है यहाँ पे, सब अवेलेबल है। अभी हमारे साथ इसी हॉस्पिटल के यानी न्यू फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब हैं इरशाद आलम जी। इरशाद आलम जी, हम शॉर्ट टाइम पे आपसे पूछना चाहेंगे कि ठाकुरगंज में एक भी इमरजेंसी जो अस्पताल है जहाँ पर सुविधा मिले, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें ये देखने को मिला कि आपके यहाँ हर एक प्रकार का जो है वो सुविधा है, चाहे वो इमरजेंसी पेशेंट हो या फिर किसी भी टाइप का, किसी भी तरह का पेशेंट हो। हम ज़रा आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह का हॉस्पिटल जो यहाँ पर था नहीं, और वो सारा सुविधा जो आपके यहाँ है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मोहम्मद इरशाद आलम, मैं हॉस्पिटल हम लोग जो इसीलिए खोले हैं, जो यहाँ के पेशेंट बहुत दूर दूर तक जाते हैं। सिलीगुड़ी, पूर्णिया इमरजेंसी पेशेंट चले जाते हैं। लेकिन अब हम लोग का जो डॉक्टर आए, इससे पहले आप इंटरव्यू लिए, वो डॉक्टर पारस में, अपोलो में और नोटिया में, जो कि ये सब बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल। तो हमने इस इमरजेंसी पेशेंट को रोकने के लिए हमने नोटिया का एक GNM से संपर्क किए और बोले जो यहाँ इमरजेंसी पेशेंट को कौन डॉक्टर अच्छा रोकते हैं, इसको थोड़ा बताइए। तो सिस्टर बताई जो फलाना डॉक्टर बहुत इमरजेंसी पेशेंट को रोकते हैं। तो हमने डॉक्टर साहब से बात किए, जो सर आपको हमारे यहाँ रहना है, यहाँ का पेशेंट दूर दूर जाता है, इस पेशेंट को आपको रोकना है। तो वो डॉक्टर साहब से बातचीत जब फाइनल हुई तो फिर डॉक्टर साहब आए, और आने के बाद कम से कम 7-8 पेशेंट इमरजेंसी उनको ऐसा पेशेंट रोके, जो उन लोग आप घर भी जाके पता कर सकते हैं, जो ऐसा पेशेंट को रोके कि पेशेंट पार्टी भी बोल रहे थे जो नाउम्मीद था। अच्छा जी, पेशेंट पार्टी भी बोल रहे थे नाउम्मीद था। यहीं पर एक बगल में बोल रहा था एक पेशेंट पार्टी, जो मेरा पेशेंट का ऐसा स्थिति था कि हम ठाकुरगंज के गलगलिया जाते जाते मेरा पेशेंट शायद चले जाते, लेकिन आपके यहाँ पर पेशेंट मेरा सही सलामत हो गया। अच्छा, उस टाइप का पेशेंट का भी इलाज होता है? जी जी जी। तो इसीलिए हम डॉक्टर को उस टाइप का डॉक्टर को हम खोज के लाए और बैठाए, ताकि इस इलाका का माने इमरजेंसी पेशेंट को यहाँ अच्छा से अच्छा इलाज हो और यहाँ के लोगों को दूर ना जाने पड़े पूर्णिया सिलीगुड़ी। और पूर्णिया सिलीगुड़ी में जो ज़्यादा से ज़्यादा बिल बनता है, हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जो बहुत कम से कम बिल में इलाज हो जाए।